दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषभ यादव और आज हमारे साथ उपस्थित है राहुल नागर जी, जो अभी प्रयागराज कुंभ में पहला जो कि शाही स्नान, जिसे आप अमृत स्नान भी कहते हैं, मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन वह उन्होंने कर चुके हैं। तो ये यहाँ से ओबेदुल्लागंज क्षेत्र से ये अपने सामाजिक जत्थे के साथ यहाँ से रवाना हुए थे। 6 से 7 दिन की इनकी यात्रा रही थी और इसी यात्रा में वह कुंभ यानी प्रयागराज के महाकुंभ में पहुँचे थे। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम ये जो वीडियो है, इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो कुंभ क्षेत्र में जाएंगे हमारे ये स्थानीय क्षेत्र से, तो उन्हें कुछ सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। तो आपका स्वागत है। नमस्कार। कुंभ में आपका कैसा अनुभव रहा? कुंभ में हम लोग यहाँ से धाकड़ समाज के जत्थे के साथ 10 तारीख को रवाना हुए थे। हम 12 तारीख को कुंभ में पहुँच गए थे। कुंभ में पहुँच के हमने श्री राम जानकी सरदार नगर खालसा, जो कि बुधनी तहसील ज़िला सीहोर के हैं, हमने वहाँ पर विश्राम किया। 13 तारीख को पौष पूर्णिमा की पहली सुबह पर हमने स्नान किया हमारे जत्थे के साथ। उसमें हम पूरी कुंभ में घूमे। वहाँ विभिन्न अखाड़े हैं, नांगा साधु हैं, सभी के हमने दर्शन किए, व्यवस्था देखी। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। सफाई व्यवस्था, शौचालय, पानी, भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था। यदि आप कोई लोग जाएं तो वहाँ पर 19 नंबर सेक्टर में सरदार खालसा का पंडाल है, उसमें भी रुक सकते हैं। उसमें योगी जी का डूम लगा है 18 सेक्टर नंबर 18 में, जिसमें 10,000 लोग विश्राम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं। इसके अलावा सेक्टर 11 में भी सरकारी बना है, उसमें भी रुकने की, खाना पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य के लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं। आँख के लिए भी इलाज चल रहा है वहाँ पर। विभिन्न प्रकार के कैंप लगे हैं वहाँ पर, दवाई के, स्वास्थ्य के, भोजन के, हर कदम कदम। जैसे कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे लोकल के, जो कि हम भोजपुर विधानसभा के और रायसेन ज़िले के भी बहुत सारे जा रहे हैं, तो जो आप बता रहे हैं कि जो कैंप में जाके वे अपना विश्राम कर सकते हैं और वहाँ पे रुककर कुंभ का आनंद, दिव्य आनंद उठा सकते हैं, तो वे सभी के लिए अलाउ है क्या? वो सभी के लिए अलाउ है। कोई भी व्यक्ति XYZ व्यक्ति जाकर रुक सकता है। एक कार्ड बनेगा आपका, वहाँ पर काउंटर से कार्ड बनवा के रुक सकते हैं। वहाँ पे अडानी ग्रुप वाले भी उसमें हैं, उनका भी कैंप लगा है। एप्पल कंपनी की मालकिन है, वो भी वहाँ पर 1 लाख लोगों को 1 महीने तक भोजन निःशुल्क दे रही हैं, उनकी तरफ से सहयोग कर रही हैं। तो ये सब आपने देखा उस दौरान वहाँ पे जो कुंभ की व्यवस्थाओं में? ये आपने सभी विभिन्न पंडालों में गए जो आप बता रहे हैं? हाँ, ये सभी पंडाल में मैंने जाकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके बात भी की। यदि हमारे यहाँ से क्षेत्र से या देशवासी या हमारे एरिया की, ये ज़िले के कहीं के कोई आए तो उनको हम भिजाएं, उनको सुविधा कैसे हो सकती है कि अडानी के कैंप में कैसे भिजा सकते हैं। वहाँ पर किसी महिला बुजुर्ग लोगों को शाही स्नान करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की यदि नहीं बने तो अडानी की बैटरी वाली गाड़ी है, जिसमें वो बिठा के स्नान करने ले जाएंगे। स्नान करवाने के बाद अपने को पंडाल में छोड़ेंगे। ये सारी व्यवस्था है वहाँ पर। तो इस बार कुंभ में जैसे जहाँ पे जो भी राहगीर आ रहे हैं, और राहगीर क्षमा चाहता हूँ, जो भी श्रद्धालु कुंभ में, महाकुंभ में आ रहे हैं और माँ गंगा, जमुना और सरस्वती जी के संगम घाट पर यह पवित्र स्नान कर रहे हैं, तो किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है और आपने किन किन महात्माओं के दर्शन किए? वहाँ बहुत खुशी का उत्साह मिल रहा है। हमने शाही स्नान 6:30 बजे किया है। वहाँ पर सभी साधु संत लोगों ने स्नान करने के पश्चात हमने स्नान किया है। उसके बाद लोगों को, जो स्वामी हैं, जो अखाड़े के हैं, उन्होंने अपना अपना प्रदर्शन भी दिखाया, कौन क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कितनी साधना की है। वहाँ 45 किलो की रुद्राक्ष की माला गले में पहनकर एक साधु जी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। एक साधु हैं जो कि 9 साल से अपना हाथ ऊपर उठा के रखे हैं, वो भी साधना कर रहे हैं। और जो कि बिना, वो और साधु हैं जो अन्न जल नहीं खाया हैं, वो भी आए हैं वहाँ पे विभिन्न। तो यानी आपने
कुंभ महाकुंभ जिसमें देश भर के ऊंची कोटि के जो संत महात्मा साधु आते हैं उनके भी आपने दर्शन कर लाभ प्राप्त किया। वो उनके साधु संत के जत्थे में निकले थे, हमने उनके दर्शन किए। रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उनके भी दूर से हमने दर्शन किए हैं। सभी साधु संत का जो जत्था जा रहा था स्नान के लिए, उनके सभी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। उन्होंने फूल की वर्षा की सभी जनता उन पर। जो ये महाकुंभ कहलारा है और इससे पहले आप महाकुंभ में तो नहा आए और इससे पहले भी आपने कुंभ में स्नान किया है? इससे पहले नहीं किया है, मैं पहली बार गया हूँ और हमने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। तो ये जीवन में पहली बार आपने कुंभ में स्नान किया? जी हाँ, जीवन में पहली बार त्रिवेणी संगम में। यहाँ यमुना गंगा सरस्वती जी का संगम हुआ है, हमने वहीं त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, जो कि उस दिन 3.5 करोड़ पब्लिक ने स्नान किया वहाँ पर। साधु संत, नांगा साधु, सभी लोगों ने स्नान किया उस दिन। तो दोस्तों, ये हमारे साथ राहुल नागर जी थे और यह वीडियो आपको निश्चित ही जानकारी प्रदान करेगा। जो भी कुंभ में आने वाले जो कि डेटों पर, आने वाली तारीखों पर जाएंगे, तो राहुल नागर के द्वारा बताई हुई स्थानों पर जाकर वहाँ पर आप कुंभ में, महाकुंभ के जो पांडाल स्थल है वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं और दिव्य लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर एक और, यानी हम कहेंगे श्रद्धालु, जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में गए थे, राहुल नागर जी के साथ ही। इनका नाम है अस्मित जी। अस्मित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुंभ में, जैसे कि सभी सवालों के जवाब तो राहुल नागर जी ने दे दिए हैं, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुंभ, महाकुंभ में आपका शायद पहला स्नान है क्या महाकुंभ में? जी नहीं, पहला दूसरा स्नान है। तो कैसा अनुभव रहा आपका प्रयागराज का और क्या क्या वहाँ पे आपने सुविधाएं देखी? प्रयागराज में जो शासन द्वारा व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी की गई है, जिसमें किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार के कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और क्या सुविधाएं आपने देखी? सुविधाएं देखी, शासन हमेशा, शासन के जो कर्मचारी वर्ग है, जो जल वाली पुलिस भी है और थल सेना, सब उसमें जुटे हुए हैं व्यवस्था में। सभी आपसे मदद कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु कुछ भी उनसे पूछताछ करते हैं वो उनकी हमेशा मदद करते हैं, कोई भी नकारता नहीं है। और ये व्यवस्था मुझे बहुत ही अच्छी लगी वहाँ की। अगर कोई खो भी जाता है तो वहाँ पे खोजने की व्यवस्था भी की गई है, माइक का प्रबंध भी किया गया है। जैसे घाट पर हम देखते हैं कि पूरे दल तैयार है कि कोई भी अनहोनी की स्थिति आएगी तो वो कार्य करेंगे, आपने ऐसा देखा वहाँ पे व्यवस्था? जी, वो हमेशा तत्पर बैठे हैं। कर्मचारी जो शासन द्वारा की गई है व्यवस्था, वो कर्मचारी द्वारा जो सेना तत्पर की गई है जो मदद के लिए, वो हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा मदद करती है। और मैंने देखा है कि जो भी कोई परेशान व्यक्ति है उसके शासन के व्यक्ति द्वारा व जो भी व्यवस्थापक हैं वो उनकी सहायता करते हैं। तो आपने कुंभ में, यानी आपने अमृत स्नान किया है, पौष मास का स्नान किया है। जी। फिर इसके बाद जब आप वहाँ से चले तो प्रयागराज में आपने और क्या क्या देखा वहाँ पे? जी, मैंने भी संगम में स्नान किया और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और अनेकों पांडाल लगे हुए हैं। लाखों साधु संत, विश्व भर के अनगिनत साधु संत वहाँ पे आए हुए हैं, जिनका प्रवचन व कठोर तपस्या मैंने देखी हुई है, जो मैंने अपने नेत्रों को उनका लाभ प्राप्त किया, उनका दर्शन करके। जी। और प्रयागराज में और कौन से दर्शनीय स्थान पे आप गए? मैं प्रयागराज में मैं संगम पे गया था, जहाँ पर शासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई और जो साधु संतों के अखाड़े लगे हुए हैं, और जी अखाड़ों को भी देखा है। और लाखों वहाँ पर हनुमान जी वहाँ पे प्रसिद्ध है। जी, लेटे हैं हुए हनुमान जी भी वहाँ पर है, वहाँ पर दर्शन प्राप्त किया हनुमान जी का, और बहुत ही लाभदायक हुआ वो सब कुछ। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन्होंने भी बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में तमाम अच्छी व्यवस्थाओं को वहाँ पे सुचारू रूप से चालू रखा गया है। तो जो भी ये वीडियो को देखे और आपको इसकी जानकारी आकर्षक कर लगे तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।